आपको बता रहा हूं, झारखंड में ये जो मामला सुनने में आया है, एक फल की दुकान लगाई गई, लगती है पहले से ही, उस पर लिख दिया गया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित, मतलब टैग कर दिया गया उस पर विश्व हिंदू परिषद। अब झारखंड पुलिस ने क्या किया, मुकदमा दर्ज कर दिया, उन गरीब लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया और विश्व हिंदू परिषद जो लिखा हुआ था पोस्टर पे झारखंड में, उसको हटवा दिया। दोबारा बता दूं मैं आप सभी को, जो झारखंड में हुआ है, फलों की दुकान थी, उस पर एक बैनर लगाया गया फल बेचने के लिए, विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित या अनुमोदित, इस तरह टैग करके। उन गरीब आदमियों पर झारखंड पुलिस ने दूसरे लोगों के कहने पर, मतलब खुलकर बोल रहा हूं, मुस्लिमों ने शिकायत की, ट्वीट किया झारखंड पुलिस को, और जैसे ही मुस्लिम ने शिकायत की उसकी, तो उन गरीब पर तुरंत एक्शन ले लिया गया, वो बैनर हटवाया गया झारखंड में और उन पर मुकदमा कर दिया गया। ये हमारी तुम्हारी औकात है इस देश के अंदर। मुझे मैटर सभी आते हैं, लेकिन ये कितना सोचने के लिए बात है। ये अपने आप में सिद्ध क्या करती है, ये सुनिए आप। करीम होटल, आमीन होटल, दुनिया भर के मिल जाएंगे आपको, दुनिया भर के। बिस्मिल्लाह होटल, अमानतुल्लाह होटल, इसी हिंदुस्तान में मिल जाएंगे दुनिया भर में चलते हुए। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह होटल, अमानतुल्लाह होटल, करीम की बिरयानी, ये दुनिया भर के मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत कहां हुई, अगर एक भाई ने ये लिख दिया कि ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित दुकान है, यहां दिक्कत हो गई, यहां कार्रवाई हो गई, यहां मुकदमा भी हो गया और बैनर भी हटवा दिया गया। उन गरीब लोगों पर मुकदमा भी किया और बैनर भी हटवाया गया। भाई एक बात बताओ, आप सभी ये चाहते हैं क्या कि भाई उपदेश राणा अगर अपनी आवाज उठाए तो स्टेट देखकर उठाए? अगर उपदेश राणा ये कहे कि भाई जब होली आई थी उस समय कम मरीज थे देश के अंदर, उस समय छूट नहीं मिली और आज क्यों मिल गई, तो कुछ गलत बोल दिया क्या? एक कमेंट करना बहुत आसान है, एक कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन उन साथियों से पूछिए, लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो संपर्क करते हैं जहां अपनी सरकार है, और जिन पर मुकदमे दर्ज होते हैं वो जेल काटते हैं कुछ लिखने पे, वो भी आप जैसे लोग हैं। उनकी आवाज ना बने, वो हिंदू नहीं है, उनको छोड़ देगी सरकार, वहां पर तो अपनी है, कोई बात नहीं, जेल चले गए तो जेल चले जाएंगे, उनको छोड़ दें क्या? सवाल करना विरोध नहीं होता, अपना अधिकार होता है। सवाल करने का यह मतलब नहीं है कि अगर हमने सवाल कर दिया तो हम किसी के विरोधी हो गए। और कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता, अगर धर्म और संस्कृति के लिए बोलना है तो बोलना पड़ता है। मैंने आज इस बात पर नाराजगी जताई, कुछ लोगों ने मुझ पर नाराजगी जताई, तमाम दो चार लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि भैया ऐसा तो नहीं, मतलब ये तो सही नहीं है, और कि हम कांग्रेस को वोट दे दें। जिन्हें पता नहीं है मैं उनको बता रहा हूं, 5 साल से इस फील्ड में हैं हम, 5 साल से, कितने, 5 साल से। और आप सभी जानते हैं कि वोट की भी अगर अपील की है तो किसके लिए की है?
लेकिन आंख नहीं मीच सकते हैं, आंख नहीं मीची जाती। मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है किसी की आवाज उठाना, मुझे तो सिस्टम सही है मेरा, बैठा हूं अपना काम कर रहा हूं जितना होता है। लेकिन ये सब आपकी आवाज है। जब हजारों साथी मैसेज करते हैं ना कि भैया हमारे टाइम में, नवरात्रि के टाइम में ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों हुआ, तो वो बोलना पड़ता है, उनकी आवाज बननी पड़ती है। ये बात समझ में नहीं आएगी कुछ लोगों को। हमने उफ तक नहीं की, न जाने कितने दर्द सहे, न जाने कितने दर्द सहे, उफ तक नहीं की। फेसबुक पर बोलने वाले इंसान थोड़ी ना है। उत्तर प्रदेश में आगरा का मामला सुना था, आप सभी जुड़े हुए होंगे, नहीं तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। ताजमहल पर कोई पोस्ट का मामला था। सरकार यही थी उत्तर प्रदेश में जो आज है। 28 दिन के लिए हमें जेल भेजा गया था, 28 दिन के लिए। 28 दिन बाद जमानत हुई थी। कोई हमारी स्टेटमेंट के बाद, जब हम ताजमहल पर हमारी कोई स्टेटमेंट चली गई थी, तो 28 दिन इसी सरकार में हम बंद रहे थे। हमने तो बाहर निकल कर ये नहीं कहा कि तुम दूसरे लोगों को वोट दे देना। हमने कहा ठीक है हमारी सरकार है, उसको लगा हम जेल भेज दिए, कोई बात नहीं, हम अडिग रहे। क्या कितना जानते हो जो नए लोग जुड़े हो, कठिनाई हमने नहीं देखी होंगी। मध्य प्रदेश विदिशा, उस समय भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जब हम और हमारे साथी भारत माता की आरती करने के लिए गए थे क्रिश्चियन स्कूल में विदिशा। आज भी मुकदमे चल रहे हैं हमारे भाइयों पर, उठाकर जेल भेज दिया था हमें। हमने तो नहीं कहा कि भाई तुम दूसरी पार्टी को जिता देना। राजस्थान, वसुंधरा सरकार, आप सभी जुड़े हैं, उदयपुर के साथियों से पूछ लेना। जब कोई बात आई थी तो हमारा फेसबुक लाइव गया था, हमें जेल भेज दिया था वसुंधरा सरकार ने। और सिर्फ जेल ही नहीं, एक ऐसा व्यक्ति हूं, लोग तो जिला बदर होते हैं। उस शासनकाल में उपदेश राणा को राजस्थान में 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया था। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। वसुंधरा सरकार में 6 महीने के लिए राजस्थान में उपदेश राणा की नो एंट्री कर दी थी। लोग तो जिला बदर होते हैं, हमें राज्य बदर कर दिया गया था राजस्थान के अंदर। 6 महीने बाद मैं राजस्थान में प्रवेश कर पाया था। सरकार किसकी थी? अपनी ही सरकार थी। क्या मैंने ये कहा कि तुम दूसरे लोगों को जिता दो? क्या मैं कन्हैया कुमार या हार्दिक की तरह दूसरी बातें की? नहीं, मैं अपने हिंदू भाइयों की आवाज बनता रहा, उनके लिए आवाज उठाता रहा। ये तो 2-3 मुकदमे बताए हैं, पता है कितने मुकदमे हैं? और किसी और चीज के नहीं। रूपेश भाई मैसेज कर रहे कि हम विदिशा जेल में बंद हुए थे। बिल्कुल, आज भी मैं तो बता रहा हूं, रूपेश भाई, राहुल भाई और इतने अपने साथी, इन पर मुकदमे आज भी चल रहे हैं, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। तारीख लगती है हर महीने। मैं यही समझाना चाहता हूं भाई, अगर अपनी सरकार है तो अपनी सरकार में सवाल करने का अधिकार और हक ज्यादा है। अगर अपनी सरकार में अपने नौजवान साथी हिंदू भाई जेल जाएंगे, उन पर मुकदमे लिखे जाएंगे, तो आप क्या अपेक्षा करते हो? उपदेश राणा चुप बैठ जाए, ये ना कहे कि क्यों उनको जेल भेज दिया, दूसरे लोगों को क्यों नहीं भेजा, वो पोस्ट करते हैं दिन रात। ये चाहते हो? भाई कितनी बार जेल गए हैं, कितने मुकदमे, कितनी तारीखों पर जाते हैं, कितनी तारीखों पर वकील पहुंचते हैं, हिसाब नहीं है। बार बार बता रहा हूं मैं। एक भाई मैसेज कर रहे हैं, देखिए, पुष्कर, मैंने इनका पिन कर दिया है कमेंट। एक आवाज पर हजारों युवा आए थे उदयपुर में। जब बात धर्म की थी, राष्ट्र की थी, उदयपुर में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, आप सभी का प्यार था। लेकिन मैं वो चीजें बता रहा हूं कि उसके बाद हमें राजस्थान से वसुंधरा सरकार में 6 महीने के लिए, वहां के प्रशासन ने हमें ऑर्डर दिया कि 6 महीने तुम राजस्थान में नहीं आ पाओगे। राजस्थान में हमारी 6 महीने एंट्री नहीं हुई। मैं आवाज बनता हूं आप सभी की। अगर कोई सवाल
सरकार से करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरकार के अपोजिट चला गया, विरोध में चला गया, लेकिन नीतियों का समर्थन और नीतियों का विरोध। आप तो सोचते हैं कि उपदेशाना ने एक पोस्ट डाल दी कि भाई ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था कि ये सरकार सही काम नहीं कर रही है। भाई तुम जैसे भाई हैं जितने यहां देख रहे हो, कल को तुम एक बात बताओ, जितने तुम साथी मुझे यहां लाइव देखते हो, ईश्वर ना करे कोई तुम्हारा मामला हो जाए और सरकार अपनी हो, और तुम मुझे मैसेज करो कि उपदेश भैया अपनी सरकार में मेरे भाई को या मेरे पिताजी को जेल भेज दिया, भैया कुछ करो, पुलिस नहीं सुन रही है, और मैं ये कह दूं हाँ तो अपनी सरकार है भाई, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। तुम अगले दिन ही पोस्ट कर दोगे, अगले दिन ही पोस्ट कर दोगे कि ये तो चमचा है। ऐसे भैया वो नहीं है हम, ना वो बनना चाहते हैं, ना वो हमारी आदत है।